जी सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक बेहतरीन। और सर अल्लाह का करम एहसान, आप सुनाए ठीक? अच्छा सर, मैं एक मौजू पे आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और मौजू मैंने अक्सर लोगों में ये देखा है कि अपनी ज़ात को महदूद करना इस डर से कि उसकी ज़ात के अफशा होने से किसी दूसरे को कामयाबी ना मिल जाए और उसके कामयाब होने से मैं नाकाम ना हो जाऊँ। सर इस पे कोई थोड़ी सी गुफ्तगू आप भी करें, बताएं कि ये क्या मतलब, क्या हमारे माशरे में ऐसी चीज़ का होना ज़रूरी है? सर ये बेसिक होता है कि छोटी सोच पैर विच मोच इंसान को अगे नहीं जान देती। ऐसे ही है। तो जब आप अपने ख्यालात को महदूद कर लेते हो, जब आप अपनी सोच को महदूद कर लेते हो, तो फिर आप जो है वो अपने इल्म को भी छुपाते हो, फिर जो है वो आप अपने ख्यालात को भी छुपाते हो, फिर आप अपने फार्मूलों को भी छुपाते हो। और मैं समझता हूँ कि ये जो इल्म है ये बांटने से बढ़ता है। जैसे जो है वो इंसान कुएं से पानी ले तो जितना पानी लेता है वो उतना ज़्यादा होता है, और जब ना लिया जाए तो वो खुश्क हो जाता है। या इसकी मिसाल जो है वो इल्म के साथ कर दें, या जो है वो इसके साथ दिए के साथ कर दें। जब आप रोशनी देते हो तो एक रोशनी से दूसरी, तीसरी, चौथी इस तरह बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से जब कोई भी इंसान जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा करता है या दूसरों को देता है या दूसरों को नफ़ा पहुँचाता है, तो इसका उसको फ़ायदा होता है, ना कि नुकसान। जी सर, मैं यहाँ पर एक बात आपसे भी इस मौजू पे बड़ी देखें, हमारा दीन जो है, हमारा इस्लाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अगर देखा जाए तो उन्होंने दीन और इस्लाम के जो राज हैं वो अफशा किए हैं। ऐसे वो तरीक़े, वो चीज़ें, वो सुन्नतें, वो तमाम अमाल जो है हमें बताए हैं कि ये इस तरह से करना है तो हम कामयाब हो जाएंगे। ऐसे अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इस चीज़ को अगर अफशा ना करती तो आज दीन भी हमारे तक मुकम्मल ना होता। बिल्कुल। और हम लोग जन्नत में तो क्या, हम दूर दूर तक उसके करीब भी ना होते। सर मैं अगर एक और जुमला बोलूँ कि जन्नत तो बड़ी दूर की बात है, हम इंसानियत से भी आगाह ना होते। बिल्कुल। तो अगर ये जुमला आ जाए तो ये सारी चीज़ें देखें, माशरे में हम लोग जिस खौफ से इन चीज़ों को छुपाते हैं, अपनी कामयाबी के राज को अफशा नहीं करने देते, और इस डर से कि शायद मेरी इस टिप से, मेरे इस तरीके से किसी को फ़ायदा हो जाएगा, और वो जब फ़ायदा लेना शुरू हो जाएगा तो उसको तो फ़ायदा होगा, लेकिन हो सकता है कि उसकी वजह से मुझे नुकसान हो जाए, मेरी दुकान बंद हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात बांटने वाली है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक सिफ़त अता फरमाई है, बांटने वाली है और बांटने वालों को पसंद करती है। ये दो चीज़ें। तो अल्लाह ताला देखे, हमें इन चीज़ों पे अल्लाह ताला ने फोकियत दी है, अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, हमें ताकत दी है, हमें कुछ स्किल्स दी हैं, हम किसी ना किसी एरिया में एक्सपर्ट्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपनी इस एक्सपर्टीज़ को यू शुड हैव टू शेयर विद अदर पीपल। वेरी गुड। और अगर हम लोग इसको शेयर करेंगे तो ये ऐसे ही है कि ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जिस पे डबल अमाउंट जो है वो काउंट होती जाती है। जैसे बैंकों में फार्मूला लगता है ना डबल कंपाउंडिंग का, कि 1 रुपया देते हैं तो 5 साल के बाद वो पता नहीं कितने हज़ार हो जाते हैं। तो ये भी फार्मूला ऐसे ही है कि बगैर किसी पैसे के इन्वेस्टमेंट के आप बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है वो ले सकते हैं। और ये सदका जारिया भी है ना सर, जब आप किसी को जो है ना, चाइनी हकावत भी है ना जिसमें कहा जाता है कि एक तो ये है कि आप किसी की मदद कर दें, और यहाँ तो ये है कि मछली पकड़ के दे दें या फिर मछलियाँ पकड़ना सिखा दें। तो सर ये वो काम है कि जब आप किसी को मछलियाँ पकड़ना सिखा देते हैं। डेफिनेटली सर, देखें किसी के लिए जो है वो आसानी पैदा करना नेकी से भी बाद दफ़ा बड़ी चीज़ हो जाती है। तो मैं इस चीज़ पे आप लोगों को मशवरा देना चाहता हूँ कि हमें अपनी ज़ात को अफशा करना चाहिए। अपने माशरे में अपनी ज़ात से जो फ़ायदा हम लोगों ने लिया, हम उस ज़ात को लोगों तक पहुँचाएँ।